बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपने तमाम देखने वालों को वेलकम करती हूँ, खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद है अल्लाह ताला की रहमत और फजल करम के साथ मेरे तमाम देखने वाले बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज हमारे किचन में जो बन रहा है वो इस मौसम की नई सब्ज़ी है और आज हम बनाने लगे हैं हरे चने और आलू का सालन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसको बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे पहले हमने यहाँ पर आलू ले लिए हैं जिनको हमने काट लिया है, और यहाँ पर ग्रीन चने हमने साफ़ किए हुए ले लिए हैं, और एक एक चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट हमें चाहिए होगा। एक प्याज हमें चाहिए होगा इसके लिए, थोड़ी सी हरी मिर्चें इसके लिए हमें चाहिए होंगी, और इसके अलावा हमें इसमें डालने के लिए टमाटर चाहिए होगा, और हमें सुर्ख मिर्च चाहिए होगी तकरीबन 1.5 चम्मच, और हमें नमक चाहिए होगा हस्बे ज़ायका, और हल्दी हमें चाहिए होगी आधा चम्मच, थोड़ा सा गरम मसाला, और पकाने के लिए हमें इसके लिए ऑयल चाहिए होगा। तो चलते हैं, हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। जी तो व्यूअर्स, अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने कढ़ाई जो है वो चूल्हे पर रख दी है, और इसमें मैंने ऑयल डाल दिया है, और ऑयल डालने के बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए गर्म होने देंगे। ये चम्मच मैंने उस दिन भी दिखाया था आपको, इस चम्मच, ये 2 चम्मच मैंने इसमें ऑयल के डाल दिए हैं, और अब हम इसको गर्म होने देंगे। आप जैसा कि जानते हैं हम बना रहे हैं आज ग्रीन चने और आलू का सालन। ये इस मौसम की नई सब्ज़ी है और हम इसको आज पहली दफ़ा बना रहे हैं, और बहुत ही मज़े के, देखने में भी बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। और यहाँ पर ऑयल को हमने डाल के रख दिया है गर्म होने के लिए, और जैसे ऑयल गर्म होता है मैं इसमें प्याज डाल दूँगी। जो हमने काट के प्याज रखी है वो इसमें ऐड कर देंगे। ऑयल गरम हो गया है तो अब हम इसमें जो है प्याज डाल देते हैं, और प्याज डालने के बाद हम थोड़ी देर जो है वो प्याज को पकने देंगे। जितनी देर हमारी प्याज पक रही है, आप तमाम लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से हालात जो हैं तमाम मुल्कों के बहुत ख़राब हैं। स्कूल्स बंद हो चुके हैं और सड़कें सुनसान हो चुकी हैं, लोग बाहर आना जाना बंद हो गया, और अब छोटे शहरों में भी इसके केसेस जो हैं सामने आ रहे हैं। तो हमें एहतियात करनी चाहिए। इससे बचने के लिए जो तदबीर हमें बताई जाती हैं उस पर हमें अमल करना चाहिए, और इसकी कुछ तदबीर जो हमें बताई गई हैं उन पर लाजमी अमल करें। और उनमें तदबीर जो हैं उनमें एक सबसे मेन पॉइंट जो है कि जब भी घर से बाहर जाएं तो मास्क पहन कर जाएं। कोशिश करें कि घर से बाहर कम से कम जाएं, और अगर जाएं भी, जहां भी गैदरिंग हो वहां कम जाएं, और अगर जाएं भी तो मास्क पहन कर जाएं। और एक और इसमें एहतियात बताई गई है कि अपने हाथों को बार बार आप जो है धोते रहें। जब भी कोई काम करें तो हाथों को अच्छे से आप धो लें, और कोशिश करें कि नीम गर्म पानी से धोएं हाथों को। और इससे बचने का एक तरीका है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप पानी पिएं और नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें। कि अगर नीम गर्म पानी का इस्तेमाल भी आप नहीं कर सकते तो फिर आप जो पानी पी रहे हैं उसमें थोड़ा सा नींबू का रस जो है वो डाल लें, तो भी इस बीमारी से इंसान बच सकता है। और इसके अलावा भी एक एहतियाती तदबीर मुझे पता चली इसके बारे में, और वो ये है कि जितने भी ऑरेंज आप खा सकते हैं वो खाएं। और इसके अलावा अपने जो कपड़े हैं आप उनको जब फैलाएं तो उसको ज़्यादा देर धूप पर जो है वो रहने दें, क्योंकि धूप में ये जरासीम जो है वो मर जाता है। और इसके अलावा भी जो एहतियाती तदबीर आपको सुनने में आ रही हैं उन पर अमल करें, और कोशिश करें कि इससे जो है जितना भी हो सके, और ख़ासकर जिन लोगों को इस मौसम में नज़ला ज़ुकाम हो रहा है उनको ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। और कोशिश करें कि अगर आपको नज़ला ज़ुकाम हो रहा है तो आप इसमें बहुत ज़्यादा एहतियात करें। कोशिश करें कि आपकी वजह से किसी और को ये बीमारी ना लगे, और अपना ख़याल रखें और दुआ करते रहें कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को इस बीमारी से महफूज रखे, और जो लोग इसका शिकार हो चुके हैं अल्लाह ताला उनको भी अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, और उनको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। और तमाम जितने भी लोग हैं परेशान हैं इस बीमारी की वजह से, अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को इस परेशानी से निपटने की तौफ़ीक अता फ़रमाएँ, और जल्द से जल्द हमारे इस बीमारी से निजात और छुटकारा दें। आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ पर मैंने जो है अदरक और लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया था, और अब मैंने यहाँ पर मिर्चें, इसमें सुर्ख मिर्चें भी ऐड कर दी हैं, और ऐड करने के बाद इसमें हमने नमक डाल देना है। नमक आपने अपने जायके के मुताबिक डालना है। कुछ लोग कम नमक खाते हैं, कुछ लोग ज़्यादा नमक खाते हैं, अपनी मर्ज़ी से अपने हिसाब से इसमें
आप नमक ऐड कर लें। और यहाँ पर मैंने आधा चम्मच इसमें हल्दी भी डाल दी है। और जो हमारा ग्रीन चनों का मसाला है वो तकरीबन तैयार जो होने वाला है। थोड़ा सा हम इसको पकाएंगे और इसमें अब हम टमाटर भी ऐड करेंगे। और बहुत ही खूबसूरत मसाला हमारा जो है वो रेडी हो रहा है। और ये इस मौसम की बहुत ही अच्छी सब्ज़ी है और सब लोग इसको बहुत शौक़ से खाते हैं, मुख्तलिफ़ अंदाज़ में, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाकर। कुछ लोग इसको आलू के साथ एंजॉय करते हैं, कुछ लोग इसको चिकन में भी बनाते हैं, कुछ लोग इसको राइस में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर जो टमाटर था वो मैंने ऐड कर दिया है और अब मैं इसको मसाले को अच्छे से पका लूँगी। और पकाने के बाद फिर हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। तो अब हमारा मसाला जो है वो पक रहा है। जितनी देर में हमारा मसाला पक रहा है, जो लोग पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आए हैं प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और काइंडली आप जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी की वजह से मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहेगा। और जो लोग पहले ही मेरी फैमिली का हिस्सा हैं, मेरे फ्रेंड हैं, यूट्यूब फैमिली का हिस्सा हैं, बहुत शुक्रिया। आप लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं। प्लीज़ मेरी वीडियो को मुकम्मल देखा करें, लाइक करें, अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें, अगर और भी अच्छी लगे तो शेयर कर दिया करें। और कमेंट करके बताया करें कि आपको कौन सी रेसिपी कैसी लग रही है और आप और आइंदा कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं, आप ये भी नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और यहाँ पर हमारा जो मसाला है वो पक रहा है। और नेक्स्ट इसमें हमने क्या चीज़ ऐड करनी है, बस हमारा मसाला जो है वो तकरीबन जो है रेडी हो जाएगा तो फिर हम इसमें जो हमारे पास चने हैं वो ऐड करके उसको भी थोड़ी देर इसमें हम पकाएंगे। बहुत ही आसान तरीका है इसको पकाने का, बिल्कुल सादा और आसान तरीके से मैं इसे बना रही हूँ, बिल्कुल सिंपल तरीके से। और ये बहुत ही मज़े के बनते हैं और गरम गरम रोटी के साथ तो ये बहुत ही मज़े के लगेंगे। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे इसमें बस एक थोड़ा सा मुश्किल काम लगता है कि इन चनों को जो निकालने का काम है वो थोड़ा सा मुश्किल है। तो बाज़ जगहों पर ये निकले हुए भी मिल जाते हैं। और यहाँ पर मैंने जो चने थे वो ऐड कर दिए हैं, जो बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं इसमें जाके। और यकीनन इसको देखकर ही इसको खाने को जी कर रहा है। तो इसको थोड़ी देर हम जो चने हैं इनको इस मसाले में अच्छी तरह से हम पका लेंगे। और पकाने के बाद फिर हम इसमें जो है आलू ऐड कर देंगे। चनों को जो है हमने थोड़ी देर इसमें पकाना है और मुझे ये बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं जब से मैंने इनको मसाले में डाला है। और यहाँ पर डालने के बाद इसमें हम आलू शामिल कर देंगे। यहाँ पर मैंने इसमें आलू भी डाल दिए और इनको अच्छे से मसाले को, आलू को और चनों को हमने मिक्स कर लेना है ताकि ये अच्छी तरह मसाला इनके अंदर चला जाए। और ये बहुत ही मज़े के लग रहे हैं। कुछ लोग इनको बिल्कुल हल्की सी ग्रेवी के साथ उतार लेते हैं, कुछ लोग सही शोरबा उतारते हैं। हमें ये कि शोरबे वाली ज़्यादा मज़े के लगते हैं। यहाँ पर इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया है। ये देखें, इतना सा पानी आपने इसमें ऐड करना है। आपकी मर्ज़ी, अगर आप थोड़ा सा इसको गाढ़ा उतारना चाहते हैं ग्रेवी की तरह तो वैसे भी उतार लें, थोड़ा सा पानी ज़्यादा खुश्क कर लें। और अगर आप शोरबे के साथ खाना पसंद करते हैं तो आप इसको थोड़ा सा पतला उतार लें। आपकी मर्ज़ी है, आप जैसा भी इसको खाना चाहें। लेकिन मुझे थोड़ा सा इसमें पतला शोरबा जो है वो मज़े का लगता है, अपनी अपनी पसंद है। तो अब हम इसको ढक के रख देंगे। जब आलू गल जाएंगे और शोरबा हमारी मर्ज़ी के मुताबिक हो जाएगा तो हम इसको उतार लेंगे। तो अभी हम इसको रखते हैं पकने के लिए और फिर आपको दिखाते हैं कि पक के जो हमारे चने हैं वो रेडी हो चुके हैं। और अब इसमें मैंने हरा धनिया ऐड कर दिया है। हरा धनिया ऐड करने के बाद हम चनों को निकाल लेते हैं। और उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो
तो लाइक कर दीजिएगा, अगर और भी अच्छी लगे तो शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हर एक को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमारी ज़िंदगियों में आने वाली मुश्किलों को अल्लाह ताला दूर करे और हमेशा खुश रहें, आबाद रहें और कोशिश करें कि दूसरों में खुशियाँ बांटते रहें ताकि आपके हिस्से में भी खुशियाँ आ जाएं। इसी दुआ के साथ आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।